एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने गलती से फ्रंट बम्पर ही पेंट कर दिया था जबकि अच्छा। रियर बम्पर रिप्लेस करना था, बट वो सारे प्रोसेसेस यहाँ पे नहीं हो पाए, मे बी बिकॉज इनफैक्ट मतलब महिंद्रा ने अभी एक रिसेंटली B6 का बैटमैन एडिशन लॉन्च किया है विच इज वेरी सिमिलर टू दिस कंसेप्ट। सो सर, अराउंड 2 महीने पहले आपकी गाड़ी हमारे पास आई थी, ये बैक काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया था। जी जी। देन आपने बताया कि वर्कशॉप आप लेकर जाएंगे और काम करवाएंगे। प्लीज बताएं कैसी जर्नी रही, कैसे ये सारा चीज ठीक हुआ। काफी टाइम लग गया यार, मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम लग गया। मेजरली बीइंग वर्कशॉप में काफ़ी लैप्सेस थी, काफ़ी पेंट क्वालिटी इश्यूज थे, अलाइनमेंट इश्यूज थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने गलती से फ्रंट बम्पर ही पेंट कर दिया था जबकि अच्छा। रियर बम्पर रिप्लेस करना था। अच्छा, मतलब तो ये पेंट होना था और वो आगे का पेंट हो गया। यस यस यस, और फिर मैंने कन्फ्रंट किया उनको कि यार ये तो आगे का है, तो वो बोलने लगे कि नहीं नहीं सर ये पीछे का, ये उल्टा रखा हुआ है इसीलिए आपको आगे का लग रहा है। फिर मैंने बोला कि नहीं यार चेक करो। फिर उन्होंने चेक किया तो देन दे रियलाइज कि हाँ ये फ्रंट का बम्पर पेंट हो गया है। फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे मेरे को इन्फॉर्म किया कि रियर बम्पर भी पेंटेड है और मैं आ सकता हूँ इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन कराया, डिक्की विक्की करवाया मैंने इंस्टॉल। उसके बाद भी मतलब एजेस वगैरह से हल्के हल्के चिप ऑफ थे पेंट के, मैंने वो भी उनको नोटिस करवाया। एंड डस्ट देन के निशान थे कुछ एक दो जस्ट के, जगह हाँ वो पे। अब वो अभी भी है ही। अब एक एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना बिल्कुल बिल्कुल चाहूंगा बताइए। कि आपका क्या कहना है कि अगर मेरे पास मौका है कि गाड़ी पे मेरे डेंट लगा है और मैं मतलब वर्कशॉप ना जाके किसी स्टूडियो से काम करा लूं, तो कहाँ जाना चाहिए मेरे को। यार आज के टाइम में ना पंकज भाई, गुड क्वालिटी ऑफ लेबर ओके। सोर्स करना, गुड क्वालिटी ऑफ काम डिलीवर करना, राइट है। दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल है। जब तक डेडिकेटेड लोग और ट्रेंड लोग नहीं है तब तक क्वालिटी वर्क आएगा नहीं। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है। मैंने सोचा था कि ऑथराइज सर्विस सेंटर है तो थिंग्स विल बी वेरी ओके। स्मूथ वेरी गुड, बट ऐसा हुआ ही नहीं। एंड देन आई फेल्ट लाइक कि इससे बढ़िया मैं प्राइवेट में बाहर काम करा लेता, दैट वुड हैव बीन बेटर। टाइम भी सेव होता और टाइम भी वो सेव चीज होता, मिलती। प्लस काफी अच्छे अच्छे स्टूडियोज में पेंट बूथ्स वगैरह प्रॉपरली मेंटेन रहता है। जैसे ये जो पैनल है ये इन्होंने एयर ड्राई किया है, मतलब अच्छा। पेंट करने के बाद इन्होंने बाहर खुला छोड़ दिया था ठीक है। और उसके कारण एजेस वगैरह पे उन्होंने गीला ही छोड़ दिया था, तो ये एजेस वगैरह भी डैमेज हो गए थे छोटी पेंट के। छोटी जगहों पे यहाँ पे रस्ट अभी भी बचा हुआ है, जी मतलब जी। ऐसा लग रहा है। तो वो सारे प्रोफेशनलिज्म नहीं आता है, मतलब जैसे थोड़ा सा मैं भी ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हूँ तो मुझे पता है कि पेंट होने के बाद इसको बेक करना पड़ता है हम्म। ओवन में 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पे। राइट राइट राइट। 48 आवर्स तक रहता है तभी आपका पेंट अच्छे से वो बॉन्ड हो पाता है मेटल शीट पे। बट वो सारे प्रोसेसेस यहाँ पे नहीं हो पाए, मे बी बिकॉज कि काफ़ी लोड है पेंट बूथ पे या क्या है, बट वो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। एंड स्पेशली दिस इज नॉट अ नहीं हो पाया उस दिस लेवल पे। दिस इज नॉट अ लेट्स से मतलब जैसे लोअर ग्रेड कार, मतलब इफ आई एम राइट पेइंग है। दिस मच अमाउंट टू बाय दिस कार आई शुड गेट दैट मच अमाउंट ऑफ सर्विस आल्सो, व्हिच वाज ऑफ कोर्स मिसिंग। बट ठीक है, काफी बैक एंड फोर्थ हुआ मेरा वर्कशॉप वालों के साथ, मैंने उनसे काफी बातचीत की, काफी नेगोशिएशन हुए, रेफरेंस वगैरह भी लगाने पड़े। रेफरेंस वगैरह भी लगाने पड़े। उसके बाद फाइनली थिंग्स आर ऑन ट्रैक, उन्होंने मेरे को पेंट करके दिया। फिर आई वेटेड फॉर सम टाइम कि थोड़ा सा मैं भी ले लेता हूँ प्रिकॉशन बिकॉज पीपीएफ अप्लाई हाँ होगा। हाँ। तो एक हफ्ते बाद फिर मैं आपके पास लेके आया एंड द वर्क डन हैज बीन फाइनली सर, फिर ग्रेट। उसके बाद हमारी आई डिटेलिंग गैंग की। जो भी पार्ट्स ये डैमेज हुए तो उनको हमने वापस से मेट दोनों पार्ट और इसको ग्लॉसी ग्लॉस किया है। किया, यस तो यस। अभी हमसे जब मिले आपका क्या फीडबैक है कि कैसा हमारा वर्क है, प्लीज बताएं। बिल्कुल, लास्ट लास्ट रील में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि काफी अच्छा काम था, इस बार भी काफी अच्छा काम है। थैंक यू उसमें सर। उसमें कोई इश्यू नहीं है। इनफैक्ट मतलब महिंद्रा ने अभी एक रिसेंटली B6 का बैटमैन एडिशन लॉन्च किया है विच इज वेरी सिमिलर टू दिस कंसेप्ट। वी वर द फर्स्ट वंस टू डू दिस ऑन अ ब्लैक कार। ओके, वो मतलब मैट और ग्लॉसी में होगा यस वो यस, लोग। इवन बिफोर महिंद्रा हैड डन दैट हम लोगों ने वो पहले ही पुल ऑफ कर लिया था। वाह सर। सो प्लीज आप भी, अब मेरे को पता है, डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे जितने भी कार लवर्स हैं हमको। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली यार, पीस ऑफ माइंड वर्क के लिए यू हैव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम एंड क्वालिटी क्राफ्टमैनशिप, तो आई थिंक दैट इज डन। फाइनली सर, एक दो चीज मैं और जानना चाहूंगा। जैसे लास्ट टाइम हमारा हुआ था, गाड़ी जब लगी थी तो ये कैमरा वर्क नहीं किया था। जी जी। सो इस कैमरे को लेकर आपके कुछ मैसेज है महिंद्रा के लिए। हाँ यार, सो मैंने ना एक्चुअली डैश कैम इंस्टॉल नहीं करवाया था बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि इसमें ऑलरेडी एक सिक्योर 360 डिग्री करके एक फीचर आता है। ओके। व्हाट दैट डज इज कि इट कीप्स अ कांस्टेंट 3 मिनट लूप ऑफ वीडियो इन केसेस जब इमरजेंसी ब्रेकिंग लगती है या ऐसा कुछ रहता रिकॉर्ड है, कर लेते हैं। रिकॉर्ड कर लेता है। तो आई वाज लाइक ठीक है, दैट इज डिसेंट इनफ टू प्रूव आउट एनीथिंग इफ आई नीड, तो मैंने उसके राइट। लिए डैश कैम करवाया नहीं। प्लस डैश कैम ऐसे एक्सटर्नल इंस्टॉल कराने का अलग लफड़ा है, वारंटी अवॉइड ये वो काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो दिस वाज अ गुड अटेम्प्ट बाय महिंद्रा कि यार इसी में इनकलकेट कर दिया, वी ऑलरेडी हैड द हार्डवेयर। ओके। बट क्या हुआ मेरे केस में कि जब मेरी कार लगी उसके पहले का रिकॉर्डिंग सेव हुआ था अच्छा। सिस्टम में,
उसके बाद का रिकॉर्डिंग सेव नहीं था, है। बट जब इम्पैक्ट हुआ, जब मेरे को कार नंबर नोट करना था उस हिट एंड रन वाले सिचुएशन में, बट वो फिर हो नहीं पाया। ड्यूरिंग द टाइम जिस हाँ, समय जिस हुआ समय उतना ही मोमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जब जब एग्जैक्ट उसकी जरूरत थी तभी वो काम नहीं किया। सो आई एम इनसाइड द कार नाउ, दिस इज द recording. As you can see, it started just when the vehicle had hit, but not the vehicle surrounding. If I just quickly look at the 360-degree recording, you see right now it's visible, but if I go to the incident point, just hold, see it has grayed out. I mean, what are the odds that just before taking an impact the camera stops working? Yeah, now that is also not working. I don't know if it is a rendering issue, but yes, this is the vehicle that had hit me. At least I could have taken the number plate recording. एक मेरे को और चीज आपसे सुनने मिली थी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका ठीक नहीं रहा वर्कशॉप से। सो मेरे को लगता है कि क्या पता वो वाला वर्कशॉप ऐसा हो, कोई दूसरा अच्छा होगा। इसमें कुछ है, कुछ बोलेंगे आप? मैं ना सबसे बड़े वर्कशॉप जो इस एरिया में वहां पे गया था, आई वोंट नेम देम, बट जो सबसे मेन हब था यहाँ का, मैं वहां गया था थिंकिंग दैट गुड क्वालिटी वर्क विल बी डन। प्लस ऑल्सो वी हैव अ XCV90 ओनर्स ग्रुप जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि दीज आर दी प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग एंड ऑल। तो इट इज अ कांस्टेंट कंसर्न अक्रॉस इंडिया, मतलब एवरीवेयर, मतलब समवन इज रैंटिंग अबाउट कि हमारे कार में ये दिक्कत हो गया, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये नहीं हुआ। आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस एट अ कोर लेवल। मतलब प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना दिया, बट ऐसे प्रेजेंटेशन अच्छी है, मतलब अंदर पहुंच के वो चीज नहीं है। मतलब एट आवर लेवल जहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। हाँ। किसी को भी गाड़ी पे PPF, सेरामिक कोटिंग या डेंट पेंट का काम करवाना है, मतलब एक ट्रस्ट, एक रियली आप अपना फीडबैक बताएं, कौन सा स्टूडियो या किसका आप नाम लेना चाहेंगे कि आंख बंद करके यहाँ जा सकते हैं सर? यार, everyone can not come to your studio. So what I'll suggest is आप in person visit करिए, explore the product ranges, quality of the work that they have done. Ask them for photos कि यार आपने जो 2 महीने पहले कार की थी, 1 साल पहले कार की थी, उसका PPF कैसे होल्ड कर रहा है, how is it holding up, कहीं peel off नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। After you get an assured call कि यार काम अच्छा हो रहा है, लोग जो काम कर रहे हैं उनको काम करने आता है, and the product that has been delivered to me is of original quality, उसके बाद ही यू मेक दैट कॉल। फॉर मी द डिटेलिंग गैंग वाज दैट, तो आई डिड दैट कॉल एंड ये है सर कि मतलब जितना ट्रांसपेरेंसी हम लेके चल रहे हैं ओपन डोमेन पे, चीजें जो हम रख रहे हैं, जी जी, कंपेयर टू अदर की एक इजी डिसीजन लेना हो जाता है कि हाँ कस्टमर को कहाँ जाना चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके वर्ड्स के लिए, फीडबैक के लिए, थैंक यू सर।